नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ज्योमेट्री का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें, उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 3 पर। तो पार्ट 3 में मेन चीज़ क्या है? पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे त्रियक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये त्रियक रेखाएं क्या होती हैं या इनसे संबंधित जो टर्म है या संबंधित जो शब्द हैं वो क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलेगी, ये हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसवर्स लाइन क्या होती हैं या कैसे इनको क्या क्या चीज़ें इनमें आपको पढ़ना है। पहले बात करते हैं ट्रांसवर्सल या त्रियक रेखा की। तो यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे क्या कहते हैं? त्रियक रेखा कहते हैं। क्लियर है? और उस त्रियक के द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है? त्रियक कोण कहलाता है या फिर ट्रांसवर्स एंगल कहलाता है। क्लियर है? तो त्रियक रेखा वो है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे। मतलब कैसे? जैसे ये कोई भी रेखाएं हैं, दो ये हैं, इनको ये एक रेखा ये क्या है? त्रियक रेखा है। ये इनको अलग अलग, इसको यहाँ पर काटा और इसको यहाँ पर काटा, तो इसको आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है? हमारी त्रियक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर है? जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग पॉइंट पर काटे। इस रेखा को उसने मान लो ए पॉइंट पर काटा तो इसको बी पॉइंट पर काटा। क्लियर है? तो ये कहलाती है आपकी त्रियक रेखा। अब चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। जैसे ये फिगर देखें आप, ये क्या है? इसमें दो लाइनें हैं, एक ए बी है और एक सी डी है। इसको एक पी क्यू लाइन काट रही है। तो पी क्यू इसमें क्या है? एक त्रियक रेखा है। क्लियर है? पी क्यू क्या होगी? त्रियक रेखा है। तो जब दो लाइनों को कोई भी त्रियक रेखा काटती है तो कुल कितने त्रियक कोण बनते हैं? कुल 8 त्रियक कोण बनेंगे। क्लियर है? जब दो लाइनों को एक लाइन काटे, जैसे ये दो लाइन है, इनको कितनी लाइन काट रही है? एक लाइन। तो यहाँ पर कितने त्रियक कोण बनेंगे? सिर्फ 8। अब ये कोण क्या कहलाते हैं, कौन से कोण क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आती है एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में बाह्य कोण कौन से होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इनमें जो बाह्य कोण है, आप जैसे जो बाहर बाहर तरफ आपको दिख रहे हैं इसमें, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये क्या है? इसमें बाहर तरफ दिख रहा है। तो बाह्य कोण क्या हो जाएंगे? 1 नंबर का 2, 7 और 8। ये 1 नंबर का ये कोण है, ये होगा, ये 2 नंबर वाला हो जाएगा, ये 7 नंबर वाला और ये 8 नंबर वाला। तो ये चारों क्या होंगे? इसमें बाह्य कोण होते हैं। तो 4 ये बाह्य कोण है इसमें, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 7 वाला और 8 वाला। याद रखना ये क्या है? आपके बाह्य कोण है। अब बात आती है इंटीरियर एंगल या अंतः कोण। तो आपके जो बाहर वाले हैं वो बाह्य कोण होते हैं और जो अंदर वाले हैं वो क्या हैं? आपके आंतरिक कोण। जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो 3, 4, 5 और 6 नंबर के जो कोण हैं वो क्या हैं? आपके आंतरिक कोण है या इंटीरियर एंगल हैं। तो इनकी नंबरिंग कर रखी है मैंने कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, जिससे आप समझ पाएँ। तो आंतरिक कोण कौन से हैं? 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर वाले कोण। क्लियर है? अब इसमें ये जो कोण होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इनको याद रखना कि ये कोण क्या होते हैं? हमेशा आपस में बराबर होते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे बोल दूँ, एक लाइन ऐसे है, एक ऐसे है, और इसको एक लाइन ऐसे काट रही है। तो जो ये वाला कोण है ये किसके बराबर होता है? इसके। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा इसको, तो कि इसको हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? अगर मैं इसको बोल दूँ एक्स और वाई, तो एक्स और वाई क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये। क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं इसको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो एक्स बराबर होगा वाई के और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? ऐसा ही इस नीचे वाले में ये बराबर होगा इसके और ये बराबर हो जाएगा इस वाले के। क्लियर है? क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे एक लाइन है, इसको अगर एक लाइन ऐसे काट दे तो आपस में ये दोनों कोण है ये बराबर होते हैं और ये वाले कोण बराबर होते हैं। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए बी और सी डी, तो ए बी बराबर होगा सी डी
सॉरी ए बराबर होगा बी के और सी बराबर होगा डी के। ये जो कोण है आपस में वो क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। अब इस पर छोटा सा क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि एक लाइन ऐसे है, इसको एक लाइन काट रही है, इसकी वैल्यू बोल दे वो 30 डिग्री है, तो इस वाले की वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है आपस में, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। तो इसके 4 पेयर होते हैं, याद रखना। जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उसके कितने पेयर होते हैं, 4 कोण, 4 पेयर होते हैं। संगत कोण का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहलाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब जैसे इसमें आप इस एंगल की बात करें और इस एंगल की, एक ही तरफ पड़ने वाले वो दोनों एंगल क्या हैं, करस्पॉन्डिंग या संगत कोण है। तो जैसे हम बोल रहे कि 2 और 6 का पेयर हो गया। क्लियर है। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही इसी क्रम में अगर हम और देखें तो जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, ये भी एक ही तरफ पड़ रहे हैं आपके। क्लियर है। तो 1 और 5 का, तो ये भी आपस में क्या है, कोण 1 और कोण 5 संगत कोण होंगे। क्लियर है। ऐसे ही और आगे देखें तो ये वाला अंदर वाला 3 और ये वाला 7, ये क्या होंगे, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण होंगे। ऐसे ही अब बच गए 4 और ये 8, 4 और 8 वाला पेयर भी आपका क्या होगा, एक संगत कोण होगा। क्लियर है। तो इसको भी आप याद रखना कि ये क्या क्या है, कौन कौन से एंगल हैं। तो 2 और 6 होगा संगत कोण। क्लियर है, क्योंकि ये ऊपर है तो इस नीचे वाले में ये ऊपर है, तो आपस में ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। जैसे यहाँ 1 है ऊपर, तो इसमें ऊपर क्या है, 5 है, तो ये भी क्या होंगे, दोनों आपस में संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्लियर है। यहाँ 4 है तो यहाँ नीचे क्या है, 8 है, तो ये दोनों भी क्या है आपस में करस्पॉन्डिंग। यहाँ पर 3 और 7 भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्लियर है। अब बात आती है अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण। तो अल्टरनेट एंगल या एकांतर अंतः कोण की बात करें और एक होता है एकांतर बाह्य कोण। तो जब वो अंतः केंद्र की बात करें या इंटीरियर एंगल की बात करें तो इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, आप जानते हैं कि ये 4 होते हैं। तो एकांतर अंतः कोण के पेयर कितने होंगे, अगर 4 होते हैं तो पेयर होंगे उसके 2। अब पेयर कैसे होते हैं, अब एकांतर अंतः कोण क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको इसको कैसे समझें कि ये होता क्या है। तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये कोण क्या होते हैं। आप पहले वीडियो नहीं देखे आपने तो उनको आप देख के इसको समझ लें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे एकांतर कोण की बात करें तो हम इस कोण को और इस कोण को क्या बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण। क्लियर है। ये दोनों क्या होंगे, 3 और 5, एंगल 3 और एंगल 5 आपस में क्या है, एकांतर अंतः कोण होगा। ऐसे ही 4 और 6 ये दोनों भी क्या होंगे आपस में, एकांतर अंतः कोण या अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इनको हम। क्लियर है। तो ये अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये है एकांतर अंतः कोण आपके। इसमें जेड आकृति बनती है ऐसे टाइप की। तो ये वाला एंगल इस वाले की क्या होता है, बराबर होता है। और ये अगर जब ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तब की कंडीशन है। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो बराबर नहीं होंगे। तो ये क्या होते हैं, जेड आकृति जहाँ बने तो वहाँ पर एकांतर कोण बनते हैं। क्लियर है। इसमें देखें आप, ये जेड आकृति बन रही है ऐसे, तो जेड आकृति में ये 3 और 5 क्या है, एकांतर अंतः कोण है। क्लियर है। 3 5 हो गया। इसी तरीके से और आगे देखें आप, और क्या होगा, 3 5 हो गया और दूसरा 4 और 6 हो गया। अब यहाँ भी क्या बन रहा है, ऐसा उल्टा जेड बन रहा है, तो 4 और 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं आप समझ गए यहाँ से कि 3 और 5, 4 और 6। चूंकि अंतः कोणों की बात है तो हम बाह्य कोण नहीं ले सकते हैं। तो अंतः कोण के कितने पेयर हैं, इसमें 2 पेयर होंगे। अब बात आती है अल्टरनेट एक्सटीरियर या एकांतर बाह्य कोण। तो इसके भी कितने पेयर होंगे, 2 पेयर होंगे। क्लियर है। अब 2 पेयर कौन से होंगे, अब इसमें भी क्या आकृति बननी चाहिए, जेड वाली। तो जैसे ये जेड आकृति है तो ये वाला एंगल है बाहर वाला, तो ये किसके बराबर होगा, इस बाहर वाले के। क्लियर है। ये वाला किसके बराबर होगा, इस बाहर वाले की। तो 2 और 8 होंगे एकांतर अंतर कोण। वैसे ही ये वाला इस वाले के 1 और 7 होगा। ये क्या है,
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या एकांतर बाह्य कोण होते हैं। क्लियर है। तो ये थे आपके कौन कौन से एंगल होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, आंतरिक कोण क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं या संगत एकांतर कोण क्या होते हैं। इनको आप समझ पाए होंगे यहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर रेखाओं के त्रियक, अगर दोनों दो रेखाएं समांतर हैं तो त्रियक होगा, फिर क्या कंडीशन बनेगी, थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं हम। जैसे यहाँ पर समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, ए बी और सी डी, ये दोनों क्या हैं आपकी समांतर रेखाएं हैं। क्लियर है, ये दोनों आपकी क्या हैं समांतर रेखाएं हैं। और ये पी क्यू क्या है आपकी त्रियक रेखा है। क्लियर है, पी क्यू आपकी क्या है एक त्रियक रेखा है। ए बी और सी डी आपस में क्या है समांतर है। तो ए बी और सी डी अगर समांतर है तो आपको पता है कैसे लिखते हैं इनको हम, समांतर का साइन ऐसे होता है, याद रखना इसको कि ए बी और सी डी को समांतर लिखना है तो हम इसको इस साइन से समांतर को दर्शाते हैं या लिखते हैं। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं इसमें हम, जब समांतर रेखा है तो पूछेगा हमसे कि संगत कोण के युग्म बराबर होंगे। अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो इसमें क्या होगा, जो संगत कोण है उनके युग्म हैं वो आपस में क्या होंगे हमेशा बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, याद रखना करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहा है संगत कोण। तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं, जैसे कि 1 और 5। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी और उसको एक त्रियक रेखा काटे तो 1 और 5 क्या होगा, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। क्लियर है। इसी क्रम में करस्पॉन्डिंग एंगल 2 होगा और 6 होगा, एक ही तरफ बनने वाले कोण। क्लियर है, 2 ऊपर है तो 6 भी ऊपर है और एक ही तरफ है तो कोण 2 भी बराबर होगा किसके, कोण 6 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आगे देखें आप तो क्या मिलेगा हमें, ये 3 वाला किसके बराबर होगा 7 वाले के, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। इसी तरीके से एक ये होगा 4 और 8, ये भी आपस में क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है या संगत कोण है, तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ से ये भी आपको पता होनी चाहिए कि संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे अगर दो पैरेलल या समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटे, तो इनका जो मान है वो क्या होगा बराबर होगा। जब तक ये दोनों समांतर नहीं होंगी तब तक ये बराबर नहीं होंगे। क्लियर है, जब ये दोनों समांतर हैं तब उनको त्रियक काटे तब जाके वो क्या होंगे बराबर माने जाएंगे। तो ये हैं आपके संगत कोण सारे इतने। क्लियर है, तो ये क्या होंगे आपके बराबर होंगे। अब आगे आते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण की बात करें अगर तो एकांतर कोण में बाह्य और अंतः कोण 2 प्रकार से होंगे और वो दोनों भी क्या होंगे आपस में बराबर। एकांतर कोण का मतलब क्या होता है अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं अभी। तो अल्टरनेट एंगल का मतलब जेड आकृति। तो अगर दोनों रेखाएं क्या हैं ये समांतर हैं तो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, अगर ये समांतर नहीं है तो बराबर नहीं होंगे। मतलब यही है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटे, पी क्यू क्या है इसमें एक त्रियक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर एक त्रियक रेखा काटे तो एकांतर कोण भी बराबर होंगे, संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्लियर है। तो एकांतर कोण कौन से होंगे इसमें, जैसे मैं बात करूं सबसे पहले 3 और 5, ये मुझे क्या बनाएगी यहाँ से जेड आकृति। क्लियर है, तो 3 5 क्या होगा एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के, कोण 3 कोण 5 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, और 3 हो गया 5 के बराबर, और क्या होगा ये 4 हो जाएगा किसके बराबर 6 के बराबर। तो ये भी याद रखना 4 किसके बराबर हो जाएगा एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो गया, और क्या मिलेगा हमें ये वाला 2 बराबर होगा इस वाले के, ये दोनों अपोजिट तरफ होते हैं। क्लियर है, याद रखना ये दोनों अपोजिट तरफ होते हैं, मतलब ये त्रियक रेखा है पी क्यू, तो एक इसके इस साइड है और एक इसके अपोजिट साइड है, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8 के, और इसी तरीके से कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के। क्लियर है। तो याद रखना जो एकांतर कोण है या अल्टरनेट एंगल है वो हमेशा अपोजिट साइड होते हैं, दोनों एक ही साइड कभी नहीं मिलेंगे आपको, एक ही साइड मिलते हैं आपको संगत कोण, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये मिलते हैं आपको एक ही साइड। तो ये तो हो गए आपके
कि जो एकांतर अंतः कोण है और बाह्य कोण है। अंतः कोण जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है आपके अंतः कोण है, 4 6 3 5। ये देख रहे हैं आप 4 6 3 5 कहाँ है, अंदर है। बाकी 1 2 7 8 कहाँ है, बाहर है। तो ये कौन से एंगल है, बाह्य या एक्सटीरियर एंगल है आपके। क्लियर है। तो ये भी क्या होंगे आपस में बराबर। लेकिन बराबर कब होंगे, जब ये दो समांतर रेखाओं को एक त्रिज्या रेखा काटे। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है त्रिज्या के एक ही तरफ के अंतः कोण या बाह्य कोणों का योगफल 180 होता है। तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होने का मतलब क्या है, कौन से एक ही तरफ की बात कर रही है कि कौन से एक ही तरफ के एंगलों का योग क्या होगा, 80 होगा। या तो वो आंतरिक हो या वो बाह्य कोण हो। क्लियर है। जैसे मैं एक ही तरफ के आंतरिक कोण की बात करूं तो मेरा 4 हो गया और 5 हो गया। ये एक ही तरफ है और क्या है, आंतरिक कोण है। तो कोण 4 और कोण अगर 5 को आप क्या करें, जोड़ दें तो हमेशा ये क्या होगा, 180 के बराबर होगा। क्लियर है। अगर ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं और उनको एक पी क्यू त्रिज्या रेखा काटे। क्लियर है। तो आंतरिक कोण 4 और 5 बराबर होगा 180 के। ऐसे ही 3 और 6 एक ही तरफ है, इसमें लिखा हुआ है कि एक ही तरफ के। तो 3 + 6 भी बराबर होगा 180 डिग्री के। क्लियर है। ऐसे ही बाह्य कोण की बात करें तो एक ही तरफ के बाह्य कोण मतलब 2 और 7। तो कोण 2 और 7 भी बराबर होगा 180 डिग्री के। और कोण 1 और कोण 8, कोण 1 और कोण 8 भी बराबर होगा 180 डिग्री के। क्लियर है। तो ये दो आंतरिक कोण हो या दो बाह्य कोण हो, उनका योग हमेशा 180 होगा अगर वो एक ही तरफ के दोनों कोण हैं। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो आपको ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो पता होनी चाहिए कि कब कैसी कंडीशन में क्या चीज़ बराबर होती है। जैसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं कि मान के चलो दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक त्रिज्या रेखा काट रही है। क्लियर है। इनको एक त्रिज्या रेखा ऐसे काट रही है, ए बी और सी डी क्या है, एक समांतर रेखा और एक पी क्यू रेखा इसको काट रही है। यहाँ कंडीशन दे दे कि ए बी पैरेलल है सी डी के और पी क्यू क्या है, एक त्रिज्या रेखा है। और आपको बोल दे कि इस कोण का मान है 70 डिग्री। इस कोण का मान कितना है, 70 डिग्री है। तो इस कोण का मान क्या होगा, पूछ ले आपसे। या यहाँ लिख दे कि ए एक्स डिग्री है तो एक्स बराबर क्या होगा, पूछ सकता नहीं पूछ सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या एंगल होते हैं। क्लियर है। ये दोनों एंगल क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि ये दोनों एंगल क्या हैं, संगत कोण है, एक ही तरफ है और ऊपर ही है दोनों। तो दोनों संगत कोण है, मतलब ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो संगत कोणों का मान बराबर होता है। तो एक्स भी कितने के बराबर होगा, 70 डिग्री के। क्लियर है। अगर यहाँ पर और क्वेश्चन चेंज कर देता वो कैसे, अगर मैं इसको चेंज कर दूं क्वेश्चन को कि ऐसे बोल दे आपसे कि ये दो पैरेलल लाइन है, इनको एक लाइन काट रही है और एक कोण का मान दे दे। यहाँ बोल दे एक्स डिग्री है और ये 110 डिग्री है। क्लियर है। ये ऊपर वाला है 110 डिग्री और नीचे वाला x डिग्री है। तो आपसे पूछ ले कि x बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, दोनों त्रिज्या रेखा के द्वारा एक ही तरफ बनाए गए आंतरिक कोण है। तो इनका योग हमेशा क्या होगा, आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि इनका योग क्या होता है, हमेशा 180 के बराबर होता है। क्लियर है। मतलब x + 110 बराबर होगा 180 डिग्री के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 110 180 में से माइनस होगा 70 डिग्री। तो x कितने के बराबर हो जाएगा, 70 डिग्री के। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकते हैं, तो इनके बारे में आपको आना चाहिए। क्लियर है। अब आगे आते हैं, चौथा पॉइंट है अंतः कोणों का अर्धक एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। ये हम समांतर लाइनों की बात कर रहे हैं कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं उनको एक त्रिज्या रेखा काटे तो जो अंतः कोणों का अर्धक है, मैंने पढ़ाया आपको पहले कि कोणों का अर्धक या एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। क्लियर है। अंतः कोणों का अर्धक का मतलब इस कोण का बाइसेक्टर और इस कोण का बाइसेक्टर। क्लियर है। मतलब इसको और ये दोनों एंगल को क्या करे, वो बराबर बराबर बांटे तो ये हमेशा 90 डिग्री पर काटता। मतलब ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर ये
आंतरिक कोणों को बराबर बराबर काटे तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री पर एंगल बनाएगा। क्लियर है? एक बार और मैं समझा दे रहा हूं इसको कैसे। ये देख लें आप, जैसे ये दो एंगल बाइसेक्टर हैं, इन एंगल को क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर काट रहे हैं। ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर है इस वाले की। क्लियर है? तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बना देगा, ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो इसको याद रखना कि अगर दो अंतः कोणों के अर्धक हैं तो वो क्या करते हैं, हमेशा एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्लियर है? कोई भी दो अंतः कोणों का अर्धक एक क्या बनाएगा, 90 डिग्री का। जैसे ये क्या है, समांतर लाइन है। क्लियर है? तो ये क्या बनाएंगे, एक 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? अब ये 90 डिग्री का कोण क्यों बनाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन दोनों कोणों को मिला के कितना होता है, 180 डिग्री। अगर मैं बात करूं इसकी कि ये इन दोनों कोणों की बात करें अगर हम, कि ये कैसे होता है ऐसा, जैसे ये दोनों कोणों की बात करें तो आप जानते हैं कि इनका योग कितना होता है। अगर मैं x मान लूँ, एक को y मान लूँ, तो ये दोनों कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो अगर 180 डिग्री के हैं और इसको ये बराबर बराबर भागों में काट के यहाँ पर मिलाए, मतलब 180 के हैं तो बराबर बराबर काटेगा अगर, तो ये दोनों मिला के आधे आधे कितने बचेंगे, इसके आधे हो जाएंगे, मतलब 90 डिग्री के। तो ये दोनों आधे आधे कोण कितने हो गए, 90 डिग्री के हो गए। तो अगर ये दोनों 90 हो गए तो त्रिभुज है कोई भी, तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये दोनों आधे आधे 90 डिग्री के हैं तो ये कितना बचेगा, 90 डिग्री का। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि कैसे वो 90 डिग्री बचता है। आगे देखते हैं, अंतः कोणों का अर्धक आयत बनाता है। मतलब अगर हम सभी अंतः कोणों के अर्धक की बात करें तो वो क्या बनाता है, एक आयत बनाता है। कैसा अर्धक, जैसे ये है अर्धक अंतः कोणों का, इसका अंतः कोण, इसका इसका अर्धक और इसका अर्धक। क्लियर है? तो एक ये क्या बनाता है, हमेशा आयत बनाता है। इसको याद रखना कि ये क्या बनाता है, एक आयत बनाता है। इनके जब अर्धक या एंगल बाइसेक्टर आप लोगे सबके, तो ये क्या बना देगा, एक आयत बना देगा। क्लियर है? तो ये इस आयत की बात कर रहा है कि अगर हम सभी अंतः कोणों का अर्धक बनाएं तो वो आपस में जहाँ काटते हैं उन सब पॉइंटों को मिला के हम क्या बनता है, एक आयत बनता है। थ्योरेटिकली आपसे पूछ सकता है कि अंतः कोणों का अर्धक क्या बनाता है। ऑप्शन में दे देगा पहले आपको वर्ग, दूसरे में आयत, ऐसे करके त्रिभुज ऑप्शन दे सकता है, और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्या बनाता है, ये आयत बनाता है। तो इस पर छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये अक्सर आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? अब अगला पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट है, यदि त्रियक लंबवत हो। लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर। मैंने आपको पढ़ाया है पहले, जो इससे पहले मैं डाल चुका हूँ वीडियो, उनमें मैंने बताया कि लंब क्या होता है। क्लियर है? मतलब दो समांतर लाइन है, तो लंबवत होने का मतलब ऐसा कि बिल्कुल इस पर क्या हुई, परपेंडिकुलर हो। मतलब ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जो क्या बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, सबके साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? तो सब पे 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में जो ये अर्धक बनाओगे आप ऐसे चारों कोणों के, तो एक ये क्या बनेगा, हमेशा एक क्या होगा, वर्ग बनाता है। वर्ग मतलब स्क्वायर। क्लियर है? तो हमेशा ये क्या बनाएगा, एक वर्ग बनाएगा, एक स्क्वायर बनाएगा। कंडीशन क्या है, जब जो त्रियक है, ट्रांसवर्सल लाइन है जो, वो परपेंडिकुलर हो या त्रियक लंबवत हो। क्लियर है? अगर ये त्रियक है, तिरछा है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो आयत बनाएगा। और जैसे आपने पहले देखा इसमें, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या बनाता है, आयत बनता है। और अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या बनता है, वर्ग बनता है। आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल। आयत का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल। क्लियर है? तो ये क्या बनाएगा, वर्ग बनाएगा। आगे आते हैं, अगर ऐसा कुछ हो कि जैसे ये ऐसे बना दे आपको कि दो कोई भी ऐसी लाइन कर दे और आपको ऐसे ऐसे करके बोल दे कि ये है हमारा 40 डिग्री और ये है हमारा 45 डिग्री, तो इसका मान x डिग्री है
तो x बराबर क्या होगा। आपसे पूछ सकता है इतना सा क्वेश्चन कि ऐसे दो लाइन कर दे और बोल दे कि इसका मान क्या होगा। क्लियर है। तो आपको अगर जैसे ये क्वेश्चन आप ये टाइप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ टाइप मिले तो यहाँ से ये x प्लस बाई के बराबर हो जाता है। मतलब ये x क्या हो जाएगा 40 प्लस 45 85 डिग्री। कितना हो जाएगा 85 डिग्री। अब ये 85 कैसे हो जाता है, ये x प्लस बाई क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन उठता है। तो जैसे मैं इसको समझाऊँ आपको कि अगर दो ये लाइन है और इनको एक ऐसे करके लाइन बनी है, अगर ये x डिग्री है और ये क्या है y डिग्री है, तो मैं इन दोनों लाइन के समांतर एक और लाइन यहाँ से खींच दूँ ऐसे। एक और लाइन मैंने क्या किया समांतर यहाँ से खींच दिया है। क्लियर है। एक लाइन मैंने क्या कर दी है समांतर खींच दी है। तो अगर मैंने समांतर लाइन खींच दी तो अगर ये दोनों समांतर लाइन हैं तो आप देख रहे हैं कि ये क्या बन रही है जेड आकृति। तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके होगा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या होते हैं हमेशा आपके अल्टरनेट एंगल होते हैं, एकांतर अंतःकोण होते हैं। क्लियर है। एकांतर कोण होते हैं अल्टरनेट एंगल, तो अंतःकोण भी हो सकते हैं और बाह्य कोण भी हो सकते हैं। तो ये क्या है आपके अल्टरनेट एंगल है। तो अगर ये x डिग्री है तो ये भी क्या होगा x डिग्री होगा। ऐसे ही अगर हम इसमें बात करें कि ये x डिग्री है तो ये y डिग्री है तो ये वाला भी y डिग्री होगा। तो इन दोनों का पूछ रहा है आपसे कि ये एंगल कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई। क्लियर है। तो इसमें भी वही दिया गया है x प्लस वाई डिग्री। क्लियर है। तो ये क्या होगा दोनों x प्लस वाई डिग्री, क्योंकि यहाँ से आप पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये वाला अल्टरनेट एंगल बनेगा, तो ये x हो जाएगा और ये वाला y हो जाएगा। तो दोनों को मिला के कितना बन जाएगा x प्लस वाई डिग्री। क्लियर है। अगला टाइप, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो ये भी वही चीज़ है कि यहाँ से अगर आप ऐसे एक लाइन खींचें तो ये कोण और ये कोण कितना होगा बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल है, और ये कोण अगर y है तो ये वाला भी y हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के कितना बन जाएगा x प्लस वाई डिग्री। क्लियर है। तो ये कितना बनेगा x प्लस वाई डिग्री। अगर इस पर छोटा सा क्वेश्चन दे दिया आपको ऐसे करके कि अगर ये वाला इसको कोई वैल्यू दे दे कि 110 डिग्री है और ये वाला एंगल 120 डिग्री है, तो इस वाले कोण का मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा। x डिग्री बोल दे तो x बराबर क्या आएगा। क्लियर है। तो x बराबर क्या आएगा यहाँ पे, अब ये 110 है ये 120 है, तो आप जानते हैं कि ये दोनों क्या होता है, इन दोनों का योग होता है। मतलब x बराबर होगा 110 प्लस 120। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा ये 230 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 230 डिग्री के। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकते हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, अंतः कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, मतलब ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो ये था हमारा तिर्यक रेखा पर या ट्रांसवर्सल लाइन पर बेस्ड कुछ टॉपिक, जो जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ें आपसे इससे पूछी जा सकती हैं, इससे क्या क्या चीज़ें संबंधित हैं। तो चलिए हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, आप सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आती हैं तो दिमाग काम नहीं करता कि होता क्या है ये। तो अगर आप कोई चैप्टर पढ़ें तो उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बिना बेसिक पढ़े आप चैप्टर को ना पढ़ें। और अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो दोनों पार्ट देखें, उसके बाद आप इस चीज़ को देखेंगे। क्लियर है। तब जाके आपको और क्लियर समझ आएगा कि ये कैसे इसको सॉल्व करते हैं या क्या चीज़ें होती हैं। क्लियर है। तो चलिए हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।